बंगाल से बड़ी खबर आ रही है। तृणमूल कांग्रेस ने अपने विधायक वैशाली डालमिया को पार्टी से निकाल दिया है। वैशाली ने कुछ दिनों पहले ही पार्टी में कट मनी और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। वो पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष जगमोहन डालमिया की बेटी हैं। वो हावड़ा की बैली विधानसभा सीट से एमएलए हैं। वैशाली डालमिया ने आरोप लगाया था कि भ्रष्टाचार का दीमक तृणमूल कांग्रेस को खाए जा रहा है। आज दोपहर ही ममता बनर्जी के एक मंत्री राजीव बनर्जी ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने अपना इस्तीफा सीधे गवर्नर को सौंपा। इसके बाद मीडिया से बातचीत में राजीव बनर्जी ने कहा था कि वो बिना बताए अपना विभाग बदले जाने के कारण इस्तीफा दे रहे हैं। पिछले एक महीने में यह ममता बनर्जी के तीसरे मंत्री का इस्तीफा है। बंगाल में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे टीएमसी में सिर फुटअव्वल तेज होती जा रही है। यही हाल टीएमसी को चुनौती दे रही बीजेपी का भी है। कल बर्धमान में बीजेपी के ऑफिस पर हमला हुआ। बीजेपी के ही कुछ कार्यकर्ताओं पर इस हमले का आरोप है। हालांकि बीजेपी के सीनियर लीडर अपने दफ्तर पर अटैक के लिए टीएमसी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। सच क्या है, इस पर हमारे संवाददाता पवन नारा ने बर्धमान से एक ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है। देखिए। हंगामा, पथराव, आगजनी। ये मंजर पश्चिम बंगाल के पूर्वी बर्धमान जिले का है। अपनी खूनी राजनीति के लिए बदनाम पश्चिम बंगाल में भड़की ये आग भी सियासी है। इसके सबूत के तौर पर देखिए, बवाल करने वाले, पत्थर मारने वाले कहां निशाना लगा रहे हैं। बर्धमान को आग के हवाले करने वालों के निशाने पर बीजेपी का दफ्तर है। पूर्वी बर्धमान जिले में बीजेपी ने अपना यह दफ्तर हाल ही में खोला था। पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसका वर्चुअल उद्घाटन किया था। 2 हफ्ते पहले बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने अपनी पार्टी की बढ़ती ताकत की नुमाइश के लिए बर्धमान में एक रोड शो भी किया था। मगर जैसा कि कहते हैं, सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। तो बंगाल में 200 सीटें जीतने का टारगेट लेकर चल रही बीजेपी ने जैसे ही बर्धमान में अपना दफ्तर खोला, दफ्तर पर उसके अपने कार्यकर्ताओं ने ही हमला कर दिया, पथराव किया, गाड़ियों को तोड़ डाला। पूरे शहर में काफी देर तक हंगामा होता रहा। सवाल यह है कि बर्धमान में बीजेपी दफ्तर पर यह हमला आखिर किया किसने? बर्धमान में हंगामे की शुरुआत तब हुई जब जिले के कंकसा, औसग्राम, मंगलकोट, कटवा और दूसरी जगहों से आए बीजेपी कार्यकर्ता अपनी पार्टी के दफ्तर के बाहर जमा हो गए और पार्टी के जिला अध्यक्ष संदीप नंदी के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। उनकी मांग थी कि संदीप नंदी को फौरन से पेशतर जिला अध्यक्ष के पद से हटा दिया जाए। बात नारेबाजी से शुरू हुई और तेजी से पथराव और आगजनी में तब्दील हो गई। भड़के हुए लोगों के निशाने पर सिर्फ बीजेपी का ऑफिस नहीं था, उन्होंने सड़क पर खड़ी गाड़ियों में भी तोड़फोड़ शुरू कर दी। उनका गुस्सा इतने पर भी शांत नहीं हुआ तो नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने 2 ट्रकों को भी आग के हवाले कर दिया। बर्धमान में बीजेपी दफ्तर पर हुए हमले के बाद हम टीएमसी के कार्यालय पहुंचे। यहां नेता तो नहीं मिले, लेकिन टीएमसी के प्रवक्ता प्रसन्नजीत दास ने फोन पर बताया कि इस हमले से टीएमसी का कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई है और नए कार्यकर्ता वर्सेस
पुराने कार्यकर्ता का नतीजा है कि आपको सड़क पर पत्थर चलते दिखाई दिए, और कहा कि पुलिस ने जिन लोगों को पकड़ा है वो पता चला है कि वो बीजेपी के ही कार्यकर्ता हैं और इसका टीएमसी से कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी के सीनियर नेताओं से अलग पार्टी दफ्तर पर हमले की इस घटना को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं की राय भी गुटों में बंटी हुई है। सबसे पहले मौके पर मौजूद चश्मदीद कार्यकर्ता को सुनिए। जरा पुराना तो हम लोग जो पुराने कार्यकर्ता हैं वो नेता से बात करने यहाँ आए थे। हम लोग मिल बैठकर समाधान करने आए थे। आप देख रहे हैं किस तरह ये लोग ईंट पत्थर मार रहे हैं। ये लोग इसी तरह हंगामा कर रहे हैं, बड़े बड़े पत्थर फेंक रहे हैं, जिसमें 2 लोग घायल हुए हैं। एक का हाथ टूट गया है, एक गंभीर रूप से घायल है। बीजेपी के इस कार्यकर्ता के बयान से जाहिर है कि वर्धमान में जो कुछ हुआ वो किसी बाहरी का अटैक नहीं है। ये बीजेपी बनाम बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई है। पार्टी के भीतर नए बनाम पुराने का संघर्ष है। ओरिजिनल बीजेपी कार्यकर्ता बनाम इंपोर्टेड पार्टी वर्कर्स का टकराव है। नए लोग आए तो पुराने लोगों की पूछ कम हो गई। उन्हें पार्टी ने तवज्जो देना कम कर दिया। नतीजा क्या हुआ? वर्धमान की तस्वीरें इसकी गवाह हैं। असल में बीजेपी के पुराने कार्यकर्ताओं को लग रहा है कि अपनी ताकत बढ़ाने के चक्कर में पार्टी ने दूसरी पार्टियों के जिन नेताओं को अपने यहां एंट्री दी है उन्हें ज्यादा भाव दिया जा रहा है। बरसों से पार्टी के लिए खून पसीना बहाने वाले ओल्ड मगर लॉयल वर्कर्स की अनदेखी हो रही है, और ये बात उन्हें कैसे बर्दाश्त होगी जो बरसों से बीजेपी की जमीन तैयार कर रहे थे। वर्धमान में बड़ी देर तक ये सियासी आग दहकती रही। बीजेपी ऑफिस के साथ साथ अन्य लोगों को भी इसका नुकसान झेलना पड़ा। बाद में पुलिस ने आकर हंगामा करने वालों को खदेड़ा। कल जब बीजेपी के दफ्तर पर हमला हुआ तो कल्लल नंदन यहां मौजूद थे। पथराव उन्होंने अपनी आंखों से देखा। उनसे जरा बात कर लेते हैं। कल क्या हुआ था, कितने बजे हमला हुआ, जरा बताएंगे। करीबन 3 बजे कुछ दुष्कृती लोग यहाँ पे आए पार्टी ऑफिस तोड़फोड़ करने के लिए। वो लोग तोड़फोड़ किया है। तो कितने लोग थे? करीबन 200-250 लोग थे वो लोग। 200-250? हाँ। अच्छा, तो पथराव करने से पहले कोई बहस हुई? शुरुआत में खबर ही आई थी कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। क्या उनके हाथ में बीजेपी के झंडे थे? झंडे तो बिकता है, कोई कहाँ से भी उठा के लेके आया, हो सकता है। हम लोग तो अंदर थे, वो लोग तोड़फोड़ कर रहे थे। पूरा तोड़फोड़ किया, पुलिस आया, लोगों का हटाया। पुलिस कितनी देर बाद आया? 10-15 मिनट, आधा घंटा बाद आया। आधा घंटे में वो लोग तोड़फोड़ कर दिया, पूरा कर दिया। हाँ। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या इसके पीछे की वजह थी? क्या बोल रहे थे? कोई नारे लगा रहे थे? क्या बात थी? देखिए, ये हो सकता है टीएमसी के पीके वाला जो टीम है उन लोगों ने कराया है पार्टी को बदनाम करने के लिए। अच्छा, ऐसा क्यों लगा आपको? लग रहा है क्योंकि पार्टी हम लोगों के लिए मंदिर है, कार्यकर्ता के लिए। कोई अपना मंदिर थोड़ी तोड़ेगा, ये तो नहीं हो सकता ना। तो हमारा कार्यकर्ता कभी अपना कार्यालय नहीं तोड़ सकता, तो वो टीएमसी का भला बंदा होगा। हाँ। तो पुलिस आने में आधा घंटा लग गया, तब तक टूट गया था? तब तक टूट गया था। तो आप सब अंदर चले गए थे? अंदर चला गया था अपने सेफ्टी के लिए। हम 10-12 जो कार्यकर्ता है जो बाहर काम कर रहे थे वो लोग ही थे। बाकी सब लोग कहाँ गए हुए थे? पार्टी का जो बाहर हमारा प्रोग्राम चल रहा था, रायना में प्रोग्राम था, उस में प्रोग्राम था, नेता लोग वहीं पे चला गया था सब सारे। और आग किसने लगाई गाड़ियों में? 2 गाड़ियां भी जल गई। हम लोग अंदर थे, वो पता नहीं। वो लोग जिसने दुष्कृति आया था वो दुष्कृति नहीं आग लगाया होगा। अच्छा, हम हाँ दुष्कृति। तो ये कह रहे हैं कि 200 से 250 लोग थे, यहाँ पथराव हुआ, 10-12 लोग अंदर थे। आधे घंटे बाद पुलिस आई और इनका कहना है कि वो टीएमसी के कार्यकर्ता हो सकते हैं क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता कम से कम कार्यालय पर हमला नहीं करेंगे, ये दलील दी जा रही है। अपने ही कार्यकर्ताओं के निशाने पर आए बीजेपी के नेताओं के लिए सबसे कन्वीनियंट यही है कि वो इसका ठीकरा विरोधी टीएमसी पर फोड़ दें। नतीजा कार्यकर्ताओं से लेकर नेताओं तक सबका यही कहना है कि वर्धमान के बीजेपी ऑफिस पर हमले के पीछे टीएमसी का ही हाथ था।
क्या हुआ था कल, किसने हमला किया, क्या अभी तक आपकी जानकारी में है? देखिए, आप लोगों ने देखा है जो बर्धमान टाउन में, सदर में इतना भारी जुलूस हुआ था माननीय अध्यक्ष जी का, जेपी नड्डा जी का, और उसका बाद ये टीएमसी वाला डर गए और इसीलिए बीजेपी को बदनाम करने के लिए ये तृणमूल का पूरा प्लान और साजिश है। पूरा प्लान ये लोग प्लान करके ये हमारा कार्यालय के ऊपर पत्थरबाजी किया है, डंडा रॉड लेके वो लोग सब आए थे कि इसको तोड़ फोड़ करे, क्योंकि बीजेपी को बदनाम करो, क्योंकि अभी तो जन समर्थन है नहीं ममता दीदी का पास। तो यही अभी ममता दीदी और जो पीके आए हैं, अब जानता है वो प्रशांत किशोर, तो वो उसका प्लानिंग है कि बीजेपी को जैसे भी हो, जिस तरह से भी हो, उसको बदनाम करो। जो हमलावर थे उनके हाथ में बीजेपी के झंडे थे, तो क्या इस बात की भी कोई संभावना है कि नए और पुराने कार्यकर्ताओं के बीच का संघर्ष हो? देखिए, कहीं पे नए और पुराना कार्यकर्ता का ऐसा संघर्ष नहीं है। जो गुटबाजी है वो टीएमसी पीएचडी किया है गुटबाजी में। कितना कार्यकर्ता को मार दिया टीएमसी वालों ने। टीएमसी का कार्यकर्ता सबसे पूरा देश में देखिए ना, सबसे ज्यादा हत्या हुआ टीएमसी का, और वो हत्या किया है ये टीएमसी का गुंडा ने। बीजेपी का कोई आपस में झगड़ा नहीं है, केवल ये सब फैला रहा है, क्योंकि इतना उभर के आया बीजेपी, अभी सत्ता में जाने वाले हैं, तो एकदम साजिश रचा जा रहा है कि इसको एकदम। बंगाल बीजेपी के उपाध्यक्ष के इस बयान में ही बर्धमान में बीजेपी ऑफिस पर अटैक का असली राज छुपा है। बर्धमान में गुरुवार को हुई हिंसा के पीछे का पूरा सियासी समीकरण समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे ले चलते हैं, जहां आपकी मुलाकात होती है पूर्वी बर्धमान के स्थानीय सांसद सुनील मंडल से। सुनील मंडल ने 2019 का लोकसभा चुनाव टीएमसी के टिकट पर जीता था, पर अब वो भगवा रंग में रंग गए हैं। आज से 7 बरस पहले सुनील मंडल टीएमसी के दुश्मन वामपंथी गठबंधन का हिस्सा थे। फरवरी 2014 में सुनील मंडल वामपंथी दल फॉरवर्ड ब्लॉक से विधायक थे, लेकिन उन्होंने राज्यसभा चुनाव में ममता बनर्जी के उम्मीदवार को वोट दिया। इसके बाद वो टीएमसी में शामिल हो गए। 2014 और 2019 के आम चुनाव में वो टीएमसी से सांसद चुने गए और अब सुनील मंडल अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में आ गए हैं। पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र के एक हिस्से पर लंबे समय से बम तंत्र और लठ तंत्र का कब्जा रहा है। वामपंथी दलों ने अपने 3 दशकों के राज में इस तंत्र को पाला पोसा। जब ममता बनर्जी ने कांग्रेस से अलग होकर अपनी पार्टी बनाई, तो उनके साथ बड़ी संख्या में वो वामपंथी भी जुड़े जो अपने खेमे में नाखुश थे। और अब जबकि बर्धमान के दीदी के गढ़ में बीजेपी ने सेंध लगाई है, तो टीएमसी से होते हुए बड़ी संख्या में पूर्व वामपंथी अब जय श्री राम के नारे लगाते हुए बीजेपी में भी आ गए हैं। बीजेपी की बढ़ती चुनौती से परेशान ममता की पार्टी बर्धमान में हुई हिंसा से पल्ला झाड़ रही है। पूर्वी और पश्चिमी बर्धमान में कुल मिलाकर 4 सीटें हैं। बर्धमान कस्बा पूर्व बर्धमान जिले का मुख्यालय है। पूर्व बर्धमान की एक भी विधानसभा सीट बीजेपी के पास नहीं है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बर्धमान दुर्गापुर सीट पर बीजेपी का खाता खुला था और अब 1.5 साल के भीतर बीजेपी ने बर्धमान में अपनी ताकत को कई गुना बढ़ा लिया है। इसका सबूत 9 जनवरी को तब दिखा था जब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बर्धमान में एक रोड शो किया। बर्धमान में बीजेपी की राजनीतिक पावर बढ़ाने में एक बड़ा योगदान टीएमसी से बीजेपी में आए शुभेंदु अधिकारी का भी रहा है। स्थानीय सांसद सुनील मंडल भी शुभेंदु अधिकारी के ही करीबी माने जाते हैं। अब टीएमसी से नए आए इन नेताओं ने बीजेपी की ताकत तो बढ़ा दी है, मगर वो अपने साथ कार्यकर्ताओं और समर्थकों की फौज भी बीजेपी में ले आए हैं। अब बीजेपी को बंगाल में दूसरे दलों के नेताओं के दम पर अपने राजनीतिक विस्तार की कीमत चुकानी पड़ रही है। बर्धमान में हुई हिंसा इसी का सबूत है।
बीजेपी भले ही वर्धमान ऑफिस पर हुए हमले को टीएमसी की साजिश बताए, लेकिन एक तथ्य यह भी है कि बंगाल में जिस तरीके से बीजेपी का विस्फोटक विस्तार हुआ है और टीएमसी के नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में बीजेपी में शामिल हुए हैं, उसके बाद नए और पुराने बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। सबसे बड़ी बात यह कि अगर बीजेपी बंगाल फतेह करना चाहती है तो सबसे पहली चुनौती यह है कि वो इस बढ़ते हुए परिवार को एकजुट रख सके। कैमरामैन शिशिर के साथ पवन नारा, इंडिया टीवी, वर्धमान। इस बीच मारपीट, हंगामे और पत्थरबाजी की एक तस्वीर उत्तर प्रदेश से भी आई है। क्या है पूरा मामला, इस ब्रेक के बाद।